हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। आज नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी का दिन। तो ब्रह्मचारिणी कौन थी? उनकी एक छोटी सी कथा मैं लेकर के आई हूँ। उनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो वो सब छोटी सी कथा में लेकर के आई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ब्रह्मचारिणी जो है हिमालय राज की पुत्री थी। और हिमालय राज की पुत्री, उनका ब्रह्मचारिणी नाम कैसे पड़ा? ब्रह्म यानी कि तपस्या, तपस्या, और चारिणी यानी कि उनका आचरण, यानी कि हमेशा उनका आचरण ऐसा था कि वो तपस्या में लीन रहती थी। किसकी तपस्या में लीन रहती थी? वो भोले बाबा की तपस्या में हमेशा लीन रहती थी। देव ऋषि नारद जो कि उनके गुरु थे, जब उनकी व्याकुलता को देव ऋषि नारद ने देखा तो उन्हें एक छोटा सा गुरु मंत्र दिया और उन्हें तपस्या करने के लिए कहा कि तुम्हें शंकर जी तभी मिलेंगे जब तुम तपस्या करोगी, उनका ध्यान करोगी, उनको जो है अपनी जिसे बोलते हैं ना अंतर आत्मा में बसाओगी। तो ये सब सुन के ब्रह्मचारिणी जो माता रानी है, देवी है, ये एक जंगल में चली गई और इन्होंने कई वर्षों तक जो है तपस्या की। और ये माँ जो है पत्ते, कंदमूल, बेलपत्र यही सब खा करके अपना जो है जीवन यापन कर रही थी। और कुछ दिन के बाद तो माता ने सोचा कि मैं ऐसे तो मुझे शिवजी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने जब 1000 वर्ष उनके हो गए तपस्या करते करते और वो परेशान हो गई, तो फिर उन्होंने उसे जो है बेलपत्र और फूल, कंदमूल जो भी वो खाती थी वो सब भी छोड़ दिया, ये सोच के कि शायद मैं ये सब छोड़ दूंगी और फिर शिव की तपस्या करूंगी तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे और वो मुझे पति रूप में प्राप्त होंगे। तो उन्होंने जो है ये कंद मूल फल पत्र सब खाना छोड़ दिया। अन्न तो वो खाते ही नहीं थे। जल जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया था। और वो कई वर्षों तक निराहार निर्जला व्रत करने के बाद ही तपस्या में लीन रहती थी। और जब उन्होंने ये कंद मूल और पत्ते सब खाना छोड़ दिया था, तभी उनका नाम अर्पणा भी पड़ा था। अर्पणा नाम भी माँ शैलपुत्री का ही है। और ऐसे ही उनका जो है अपनी तपस्या उनकी चलती रही। फिर जब उन मतलब माता या देवी कहें कि इतनी कमजोर हो गई थी वो कि उनके हड्डियां दिखने लग गई थी शरीर की, इतनी कमजोर हो गई थी वो। तब उन्होंने जो है सभी ऋषि मुनि जो है सब मिलकर देवी देवता, वो माँ देवी ब्रह्मचारिणी के पास आई जहां पर वो तपस्या कर रही थी और उनको कहा कि तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण होगी और अब तुम अपनी तपस्या को छोड़ दो और तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, तुम जाओ और अब तुम्हारा विवाह जो है शिव शंकर के साथ यानी कि भोलेनाथ के साथ ही होगा। इस कथा का सार यही है कि जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, इतने संघर्ष आते हैं और हम विचलित हो जाते हैं। तपस्या तो दूर, हम शायद भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं। तो ब्रह्मचारिणी माता ने सर्व सिद्ध होगा, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। और हमें ऐसा विचार करके अपनी मनोस्थिति को कंट्रोल में करना चाहिए। शायद यही ब्रह्मचारिणी का उपदेश रहा होगा। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल साचे दरबार की जय। जय माता की फ्रेंड्स।